मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों की मतदान हो चुके। अब 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। 7वें फेज से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के चीफ ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, ममता बनर्जी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण की शुरुआत से ही बीजेपी बैकफुट पर थी। ये सच है कि उन्होंने मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन बंगाल के लोगों ने उनकी डराने वाली रणनीति का साहस किया और रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने पहुंचे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे लिखा कि कल के बाद मुझे विश्वास है कि केवल एक ही परिणाम हो सकता है, बंगाल विरोधियों का विसर्जन। ममता बनर्जी ने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। ये वीडियो ममता बनर्जी की पदयात्रा का है जो चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ है। इसमें लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी प्रक्रिया जारी। जी हां, 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके। वहीं 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। अगर यूपी की बात करें तो यहां 77 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। केवल 13 सीटों पर मतदान बचा हुआ है। इन 13 सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी है, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी से उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस से अजय राय उम्मीदवार है। अजय राय ने यूपी तक से खास बातचीत में पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर जमकर हमला बोला है। जी हां, अजय राय ने कहा कि वाराणसी में समस्या ही समस्या है। आज भी बनारस गंदा पानी पी रहा है। पहले जाम लगता था, उससे ज्यादा अब जाम लग रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में यहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं लगवाई, बेरोजगारी बढ़ गई और कोई रोजगार भी नहीं दिया। यहाँ हर कोई पीएम मोदी की कामों को जान रहे हैं कि उन्होंने कैसे 10 साल तक यहाँ के लोगों के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए कल रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के नाहन पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कई पत्रकारों पर पीएम मोदी से कठिन सवाल नहीं पूछने का आरोप लगाते हुए उन्हें एक बार फिर चमचा कहा है। जी हां, इससे पहले भी राहुल गांधी ने दिल्ली में एक जनसभा में कई पत्रकारों पर पीएम से आसान सवाल पूछने का आरोप लगाते हुए उन्हें चमचा कहा था। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चल रहे हैं। 4 चमचों को बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं। मोदी जी, एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? आप उसे छील कर खाते हो या चूस कर खाते हो? राहुल ने आगे कहा, मोदी जी जवाब देते, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान की तरह बायोलॉजिकल नहीं हूँ। बाकी हिंदुस्तान खेती करता, मेहनत करता है। मुझे तो परात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में ऐसा एक व्यक्ति हूँ अकेला, जिसका डायरेक्ट परात्मा से कनेक्शन है। इस बात पर चमचे कहते, वाह वाह, क्या कमाल की बात है। हरियाणा के यमुनानगर में लंबे समय से पुल की मांग पूरी नहीं होने पर टापू माजरी गांव के लोगों ने शनिवार को हुए वोटिंग का बहिष्कार किया है। जी हां, 550 मतदाता वाले गांव में सिर्फ 2 लोगों ने अपना वोट डाला है। गांव वालों ने कहा कि यमुना नदी पर पुल के निर्माण की उनकी मांग लंबे समय से लंबित है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी हां, ग्रामीणों ने हाल ही में एक पंचायत आयोजित की है और चेतावनी दी है कि अगर आज सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाने में विफल रही है तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसी वजह से अधिकारियों ने बताया कि गांव में लगभग 550 मतदाता हैं और शनिवार को लोकसभा चुनाव में केवल 2 वोट डाले गए हैं। जी हां, न्यूज एजेंसी के मुताबिक ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनके गांव को जिले के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए यमुना पर पुल नहीं बन जाता, वो भविष्य के सभी चुनावों का बहिष्कार करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन प्रशासन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब शिक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर काफी गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश में शिक्षा महत्वहीन होती जा रही, यही वजह है कि हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम निराशाजनक है। जी हां, मध्य प्रदेश में हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 58% के आसपास आया। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केरल में जहां 99% से ज्यादा परीक्षा परिणाम सामने आया, वहीं मध्य प्रदेश की हालत बेहद खराब है। पंजाब की बठिंडा लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 1 जून शनिवार को वोट डाले जाएंगे। बठिंडा शिरोमणि अकाली दल का मजबूत गढ़ है। यहाँ से हरसिमरत कौर बादल लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, चौथी बार फिर से मैदान में हैं। उनके सामने आम आदमी पार्टी की गुरमीत सिंह खुडिया, कांग्रेस की जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू, शिरोमणि अकाली दल की लखा सिधाना और भारतीय जनता पार्टी से परमपाल कौर सिद्धू चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कुल 18 उम्मीदवार अपना राजनीतिक भाग आजमा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों से एक अनोखी अपील की है। जी हां, दरअसल पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद की जीत को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के दनियावा प्रखंड में कल एक चुनावी जनसभा को संबोधित किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान अपनी फिसली जुबान को लेकर आए दिन चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज फिर एक बार गलती हो गई और उनकी जुबान फिसल गई। जी हां, दरअसल उन्होंने आम मतदाताओं से रविशंकर प्रसाद को भारी मतों से विजय बनाने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपील की है। चक्रवात रेमल भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और इसके रविवार आधी रात तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक देने का अनुमान है। जी हां, मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि रेमल के तटों पर पहुंचने पर 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और उनका वेग 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगा। चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी बारिश और कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम कार्यालय ने बताया कि रेमल उत्तर की ओर बढ़ रहा और रविवार आधी रात तक मोंगला बंदरगाह के दक्षिण पश्चिम के निकट सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच तटों को पार करने से पहले इसके और तेज होने की संभावना है। जी हां, चक्रवात को देखते हुए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने एहतियात के तौर पर दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूरे मेदिनीपुर जिले के तटीय जिलों में कई ट्रेनें सेवाएं रद्द कर दी गई है। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई और हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी हां, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम ने गुजरात के राजकोट में आग लगने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हां, गुजरात के राजकोट शहर में टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने से 4 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत के मामले में विशेष जांच दल के सदस्यों ने रविवार तड़के यहां स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की है। दिल्ली में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। जी हां, इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर उनके एक बयान के लिए जमकर हमला बोला है। जी हां, दरअसल पीएम मोदी ने शनिवार को एक चुनावी जनसभा में कहा था कि कुछ दिनों में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। जी हां, पीएम के इसी बयान को लेकर सीएम केजरीवाल ने रविवार को विरोध जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल बिहार में मोदी जी ने कहा कुछ दिनों में तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन जेल में रहेगा, ये मोदी जी तय करते हैं। ये बात जब मैं कुछ दिन पहले कही थी तो मुझसे पूछा गया कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ।
कल मोदी जी ने पूरे देश के सामने कबूल किया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।